तो हेलो बच्चों, तो फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं हूं अजीत आर्यन और आप लोग देख रहे हैं अजीत साइंस क्लासेज। और इससे पहले मैंने एक जो कि 6 क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भोजन के घटक में मैंने कार्बोहाइड्रेट और भोजन के क्या क्या घटक है इसको मैंने बता दिया था। उसके बाद जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया। जो भी नहीं देखे उसको देख लेंगे पहले। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन हम लोग को भोजन के घटक में कहाँ से कैसे प्राप्त होता है और इसके कारण इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी और इसको हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी कमी बुझाए उसको आप लोग कमेंट करें। तो चलिए आगे हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें किस किस चीज से हम लोग को प्रोटीन प्राप्त होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज को जानकारी लेंगे। तो मैंने कुछ प्रोटीन के जो हमारे भोजन के घटक हैं उससे हम लोग को किस किस चीज से मुझे प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो प्रोटीन की जो प्राप्ति होती है, तो पहले इसके प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन किस किस चीज से प्राप्ति होती है। उसके बाद प्रोटीन के हम लोग परीक्षण करेंगे कि कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि प्रोटीन हम लोग जो खाते हैं तो कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि उसमें प्रोटीन है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि कौन कौन चीज है। तो प्रोटीन जो हम लोग रोजमर्रा की जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कौन कौन चीज में हम लोग को प्रोटीन प्राप्त होता है। तो पहला है दाल, पल्स। क्या है? पहला दाल है। दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। किसमें? दाल में। उसके बाद तिल में। उसके बाद सोयाबीन में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? सोयाबीन में होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन का जो मात्रा किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद अंडा हो गया, मांस हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा, मांस हो गया। उसके बाद मछली हो गए। उसके बाद पनीर हो गया, दूध हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, मूंग और चना हो गया, इत्यादि और भी है। तो जैसे कि ये सब जो है, जो हमारे भोजन के रूप में हम लोग प्रोटीन लेते हैं। तो दाल के रूप में प्रोटीन लेते हैं हम लोग। तिल से प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं। सोयाबीन से, अंडा, मांस से, मछली से, पनीर से, दूध से, मटर से, राजमा से, मूंग से, चना से, इत्यादि और भी है जिससे हम लोगों को प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है। तो आगे चलते हैं, प्रोटीन को थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से हम लोग को क्या क्या लाभ है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन बीमारी होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रोटीन, सबसे पहले तो जानते हैं कि प्रोटीन का खोज किसने किया। प्रोटीन का खोज किसने और कब हुआ। तो प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में, प्रोटीन का खोज जो है 1838 ईस्वी में बर्जलियस, किसने? बर्जलियस ने किया। कब किया? 1838 में। 1838 में किसने किया? बर्जिलियस।
बर्जिलियस ने कब किया? 1838 में किया। किसका? प्रोटीन का खोज। किसका खोज किया? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का कब खोज हुआ? 1838 में। कब हुआ? 1838 में। किसने किया? बर्जिलियस ने। किसने किया? बर्जिलियस ने। किसने किया? बर्जिलियस ने। चलिए इसका हम लोग लिखते हैं, इसको लिख कर बताते हैं और इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का खोज कब हुआ, प्रोटीन का खोज किसने किया और प्रोटीन से हम लोगों को क्या क्या लाभ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जो कि प्रोटीन हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन हम लोग को किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। ये सब जो था सो प्रोटीन का स्रोत था। तो प्रोटीन हम लोग को किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, आज लगभग हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उस दिन सिर्फ पहला दिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे। जो लोग नहीं देखे हैं उसको प्रीवियस जो कि प्ले लिस्ट में वीडियो भरा हुआ है उसको देख लेंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का खोज कब हुआ, प्रोटीन का खोज किसने किया, प्रोटीन से हम लोगों का लाभ क्या है, प्रोटीन के कमी से हम लोगों को कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन का परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। आइए हम लोग सबका जानकारी लेते हैं। पहले यह जानते हैं कि प्रोटीन की खोज कब। तो प्रोटीन की खोज क्या चीज? प्रोटीन की खोज। प्रोटीन की खोज क्या है? प्रोटीन की खोज। तो प्रोटीन की खोज के बारे में जब बोलेगा तो प्रोटीन की खोज कब हुआ? आप लोग बताइए कि प्रोटीन का खोज कब हुआ। तो प्रोटीन का खोज जब भी पूछेगा तो कब बताएंगे? 1838। कब? 1838 ईस्वी। प्रोटीन का खोज कब हुआ? 1838 ईस्वी में। और इसके बाद पूछेगा कि 1838 में प्रोटीन का खोज किसने किया। प्रोटीन का खोज किसने किया? तो बर्जिलियस ने। किसने? बर्जिलियस ने। किसने किया? बर्जिलियस ने किया। तो इतना तो जान गया क्या कि प्रोटीन का खोज कब हुआ। प्रोटीन का खोज कब हुआ? तो प्रोटीन का खोज हुआ कब? 1838 में। कब हुआ? 1838 में। कब? 1838 में हुआ। प्रोटीन का खोज किसने किया? प्रोटीन का खोज किसने किया? तो प्रोटीन के खोज के बारे में किसका हम लोग नाम लेंगे? बर्जिलियस का। किसका? बर्जिलियस का नाम लेंगे। बर्जिलियस का नाम लेंगे। इतना कंप्लीट, ठीक है। पहले हम लोग जाने कि भोजन के घटक के रूप में प्रोटीन का स्रोत क्या है। प्रोटीन का स्रोत क्या है तो हम लोग जाने क्या? दाल है, तिल है, सोयाबीन है, अंडा है, मांस है, मछली है, पनीर है, मटर है, राजमा है, मूंग है, चना है, दूध है और भी है। ये सब क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। उसके माध्यम से हम लोग भोजन के रूप में हम लोग प्रोटीन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन ग्रहण करते हैं। अब उसके बाद आ गया कि आखिर प्रोटीन जो है इसका खोज कब हुआ। प्रोटीन का खोज कब हुआ और प्रोटीन को खोज किसने किया, ये भी तो जानकारी लेनी है। तो प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। और कौन इसका खोजकर्ता कौन है? बर्जिलियस। तो नहीं भूलेंगे हम लोग कि प्रोटीन का खोज किसने किया? बर्जिलियस ने। किसने किया? बर्जिलियस ने। और प्रोटीन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? आखिर ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है कि प्रोटीन का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है हम लोग को प्रोटीन लेने के लिए। तो प्रोटीन को हम लोग शरीर वर्धक भोजन मानते हैं। क्या मानते हैं?
शरीर वर्धक भोजन। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रोटीन। प्रोटीन का प्रयोग जो है, प्रोटीन का प्रयोग जो है शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए हम लोग प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। क्या चीज के लिए? शरीर की वृद्धि के लिए। शरीर में वृद्धि के लिए हम लोग प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। जान गए इतना? ठीक है। अब जानते हैं कि प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को एक स्टार देकर लिखेंगे, वीवीआई पॉइंट। वीवीआई पॉइंट क्या लिखेंगे? वीवीआई पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रोटीन युक्त या प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन भी कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ये सब जो है एनसीईआरटी का एक एक लाइन है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन उठाया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना जान गए हैं कि प्रोटीन की खोज कब हुई, प्रोटीन का खोज किसने किया, प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना जान गए। अब क्या है कि प्रोटीन जो है, एक प्रोटीन 1 ग्राम से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? हम लोग यदि 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो कितना कैलोरी ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होगा, ये जानते हैं। तो अगला स्टार देंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी। कितना कैलोरी? 4.1 कैलोरी, 1 कैलोरी, 4.1 कैलोरी प्राप्त होता है। 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। जान गए? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। इससे पहले हम लोग जाने थे किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे के बाद उसके बाद हम लोग प्रोटीन के बारे में जान रहे हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के जो भी स्रोत है वो लोग हम लोग जान रहे हैं। प्रोटीन का खोज कब हुआ, प्रोटीन का खोज किसने किया, प्रोटीन से हम लोग को क्या लाभ है, इसके बारे में जाने हैं। अब इसका जो है, प्रोटीन का जो है, तो प्रोटीन की कमी से मरामस, कौन सा? मरामस रोग और क्वाशियोकोर, क्या? क्वाशियोकोर बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है इसके कारण? प्रोटीन के कमी के कारण रोग, प्रोटीन के कारण कमी रोग। कौन सा होगा रोग? मरासमस। कौन सा? मरासमस। इसके बाद होगा कौन? ये बीमारी होता है। क्या होता है? ये बीमारी होता है, यह रोग होता है, मरासमस और क्वाशियोकोर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अब इसका परीक्षण कैसे करते हैं। इसका हम प्रोटीन का
परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं? तो प्रोटीन का जो परीक्षण जो है हम लोग कॉपर सल्फेट से करते हैं। किससे करते हैं? कॉपर सल्फेट से करते हैं। प्रोटीन का परीक्षण जो है परीक्षण जो है हम लोग कॉपर सल्फेट से, किससे? कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से करते हैं। किससे करते हैं? कॉपर सल्फेट से करते हैं। किससे करते हैं? कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट का क्या सूत्र होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। जब हम इसका परीक्षण करते हैं तो रंग कैसा हो जाता है? कैसा रंग हो जाता है? तो बैंगनी रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? प्रोटीन बैंगनी रंग का हो जाता है। जब वो बैंगनी रंग का हो जाता है, बैंगनी रंग का, तो हम लोग क्या उसका इंडिकेट क्या होता है? क्या है? यह प्रोटीन है। जब उसको कॉपर सल्फेट से हम लोग जब परीक्षण करते हैं तो प्रोटीन जो हम लोग को प्राप्त होता है उसका कैसा रंग हो जाता है? कैसा रंग हो जाता है? बैंगनी रंग हो जाता है। कैसा? बैंगनी रंग हो जाता है। जब बैंगनी रंग हो जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि क्या चीज की प्राप्ति हुई है? प्रोटीन की प्राप्ति है। किस चीज की? प्रोटीन की। प्रोटीन की मात्रा उसमें है या नहीं, उसका इंडिकेट कौन करता है? जब हम कॉपर सल्फेट को उसमें मिलाकर जब उसका परीक्षण करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग हो जाता है। जब वह बैंगनी रंग हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है। क्या जानते हैं हम लोग? कि प्रोटीन की मात्रा इसमें है। ठीक है, तो इतना सब तो हम लोग प्रोटीन के बारे में जाने हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का स्रोत क्या है, प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है। आप लोग बताइए जरा कि प्रोटीन जो हम अभी पढ़ाए हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन की स्रोत क्या क्या है? जैसे में हम बताए हैं दाल है, तिल है, सोयाबीन है, अंडा है, मांस है, मछली है, पनीर है, मटर है, राजमा है, मूंग है, चना है, दूध है और भी है। उसके बाद हम क्या बताएं? उसके बाद बताए हैं कि प्रोटीन का खोज। तो प्रोटीन का खोज कब हुआ? प्रोटीन का खोज किसने किया? तो प्रोटीन का खोज के बारे में हम लोग जाने क्या कि 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में किसने किया? वर्जिलियस ने। किसने किया? वर्जिलियस ने किया। उसके बाद हम लोग जाने कि प्रोटीन से हम लोग को फायदा क्या है। आखिर प्रोटीन जो हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं तो प्रोटीन से हम लोग को फायदा क्या है? तो हम लोग जाने कि प्रोटीन जो है वह शरीर वर्धक भोजन है। क्या है? यहाँ जो है प्रोटीन युक्त भोजन जो है, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। अब शरीर के वृद्धि के लिए हम लोग क्या प्रोटीन की मात्रा को लेते हैं, प्रोटीन को भोजन के रूप में लेते हैं। क्या लेते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं। किसको? प्रोटीन को। किस लिए? शरीर की वृद्धि के लिए। किस लिए? शरीर की वृद्धि के लिए। अब 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? हम लोग तो जानते हैं क्या कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कितना? 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग जाने क्या कि इसका परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि हम लोग जो भोजन में लेते हैं वह जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो उसको कैसे जानेंगे कि ये प्रोटीन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण कैसे करेंगे? कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। जब हम इसको कॉपर सल्फेट से जब हम परीक्षण करते हैं तो प्रोटीन का रंग कैसा हो जाता है?
प्रोटीन का रंग कैसा हो जाता है? तो बैगनी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैगनी रंग का हो जाता है। बैगनी रंग का हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें क्या चीज का मात्रा है? प्रोटीन का मात्रा है। क्या चीज का मात्रा है? प्रोटीन का मात्रा है। तो हम लोग ऐसे जान गए कि क्या? प्रोटीन की मात्रा को जान गए, प्रोटीन की मात्रा को। इसके बाद हम लोग जानते हैं तीसरा क्या है? वसा। क्या है? वसा। तो वसा के बारे में हम लोग जानते हैं, इतना तो आप लोग जान गए प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की खोज कब हुई, प्रोटीन की स्रोत क्या है। प्रोटीन हम लोगों को जो प्रोटीन है वो भोजन में क्यों महत्वपूर्ण है, इतना तो जान गए हम लोग। तो अगला क्या है? वसा। क्या है? फैट। अब फैट हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस माध्यम से हम लोग भोजन के स्वरूप में हम लोग लेते हैं। क्या? किसको लेते हैं? वसा को। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या? वसा के बारे में। किसके बारे में? वसा के बारे में। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि जो हम भोजन ले रहे हैं वो वसा है, में वसा की मात्रा है। उसका परीक्षण कैसे करेंगे? उसका परीक्षण कैसे करेंगे हम लोग वसा का? उसका वसा का हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे कि हम लोग जो भोजन में लेते हैं वो वसा ही है। जो हम लोग भोजन में जो लेते हैं वो वसा ही है। कैसे हम लोग मानेंगे? उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? परीक्षण करें। क्या करेंगे हम लोग? परीक्षण करें। परीक्षण कर यह साबित करेंगे कि हम लोग जो भोजन में ले रहे हैं वो असल में क्या? वह वसा है। बस कैसे हम लोग परीक्षण करेंगे, क्या क्या स्रोत है उसका वसा का, वो लोग हम लोग जानते हैं क्या? वसा। वसा फैट। वसा फैट। तो पहले यह बता देते हैं कि वसा का खोज कब हुआ। वसा का खोज जो है 1943 में हुआ। कब हुआ? 1943 में हुआ। किसने किया? बलोर ने किया। किसने? बलोर ने किया। कब? 1943 में किया। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसका स्रोत क्या क्या है। इसका स्रोत क्या क्या है? मांस, मछली, अंडा। क्या है? मांस, मछली, अंडा वसा का स्रोत है। किसका स्रोत है? वसा का स्रोत है। दूध, पनीर किसका है? वसा का मात्रा है, वसा का स्रोत है। उसके बाद तेल युक्त भोजन। कौन सा? तेल युक्त भोजन। तेल युक्त भोजन से क्या प्राप्त होता है हम लोगों को? वसा। क्या? फैट। किसका स्रोत है? वसा का स्रोत है। गिरी है, मूंगफली है। गिरी से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? वसा। उसके बाद क्या है? मूंगफली है। क्या है? मूंगफली है। मूंगफली से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वसा। तो वसा के हम लोग देखें कि वसा का स्रोत क्या क्या है। देख लिए हम लोग कि वसा का स्रोत क्या क्या है। वसा का स्रोत क्या क्या है देखिए। पहले तो हम लोग यह जाने कि वसा का खोज कब हुआ। आप लोग बताइए कि वसा का खोज कब हुआ। तो वसा का खोज 1943 में। कब हुआ? 1943 में हुआ। 1943 में किसने किया? बलोर ने किया। किसने किया? बलोर ने किया। कब? 1943 में। कब हुआ? 1943 में। वसा की कमी से भी और अधिकता से भी, वसा के कमी से भी और अधिकता से भी कुपोषण होता है। क्या होता है? ज्यादा कम है या ज्यादा है तो भी,
उसका एक लिमिट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक लिमिट में रहना चाहिए। वसा की कमी या अधिकतम, वसा की कमी या अधिकता दोनों से कुपोषण होता है। क्या होता है? दोनों से कुपोषण होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि वसा का स्रोत कौन कौन है। क्या जानते हैं पहले हम लोग कि वसा का स्रोत कौन कौन है? तो वसा का स्रोत कौन कौन है? मांस है, मछली है, अंडा है। क्या है? यह सब वसा का स्रोत है। क्या है? यह सब वसा का स्रोत है। दूध है, उसके बाद पनीर है। क्या है? यह सब वसा का स्रोत है। उसके बाद तेल है, तेल युक्त भोजन है। तेलीय भोजन जो है, ज्यादा हम लोग भोजन में तेल यूज करते हैं, ज्यादा तेल रखकर सब्जी बनाते हैं। वो उससे क्या होता है? हम लोगों को वसा की प्राप्ति होती है। क्या होता है? उससे वसा की प्राप्ति होती है। उसके बाद गिरी है, मूंगफली है। इससे ये क्या चीज का स्रोत है? वसा का स्रोत है। किसका स्रोत है? वसा का स्रोत है। ये क्या जाने हम लोग? वसा के स्रोत जान। अब जानते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं क्या कि वसा का खोज। क्या चीज? वसा का खोज। क्या? इसका खोज। तो इसका खोज के बारे में हम अभी आपको बताए हैं क्या कि 1943 में। कब? 1943 ईस्वी में, 1943। कब? 1943 में। किसने किया इसका खोज? इसका खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किया? ब्लोर। किसने किया? ब्लोर। किसने किया? ब्लोर। इसका खोज किसने किया? ब्लोर ने किया। कब किया? 1943 में। कब किया? 1943 में। किसने किया? ब्लोर ने किया। किसने किया? ब्लोर ने किया। तो हम लोग जाने वसा का स्रोत जाने। क्या जाने हम लोग? वसा का स्रोत जाने। क्या क्या जाने हम लोग? वसा का स्रोत। मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, पनीर है, तेलयुक्त भोजन है, गिरी है, मूंगफली है। ये सब क्या है? और भी हैं जो कि ये सब के बारे में हम लोग क्या जाने? क्या जाने? क्या है यह क्या है? ये वसा का स्रोत है, जिससे हम लोगों को वसा की प्राप्ति होती है। क्या होता है? वसा की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम लोग जाने क्या कि वसा की खोज। वसा की खोज। वसा की खोज कैसे? वसा की खोज कौन किया? वसा की खोज कब हुई? हम लोग तो जानते हैं वसा की, हम लोग ये चीज खाते हैं तो हम लोग को वसा प्राप्त होता है। आखिर यह खोज कब हुआ? आखिर यह खोज किसने किया? किसने किया? तो ब्लोर ने किया। किसने किया खोज? ब्लोर ने किया। कब किया? 1943 ईस्वी में किया। कब किया? 1943 ईस्वी में किया। चलिए, तो इसको हम लोग इसको हम लोग वन लाइनर के रूप में लिखते हैं, जो कि आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि 6 to 12 का हम लोग जो कोर्स करा रहे हैं, वह 6 to 12 का कोर्स हम लोग जो करा रहे हैं, तो वह आपको वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है यहाँ। तो आप लोग सेशन अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें। जो भी 6 क्लास में है या 6 क्लास में जो भी पढ़ना चाहते हैं, उसको जरूर ये वीडियो भेजें। ठीक है? उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वसा के बारे में और क्या क्या, इसका परीक्षण कैसे करते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, इसके अधिकतम से क्या होता है, इसके 1 ग्राम वसा से हम लोग को कितना कैलोरी मिलता है, ये बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? वसा। तो इसके बारे में हम लोग क्या जाने हैं? अभी इसका स्रोत जाने हैं। स्रोत जाने हैं, इसका खोज। इसका खोज आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चले आप लोग। तो इसका खोज कब हुआ? 1943 ईस्वी। कब हुआ? 1943 ईस्वी में। इसका खोज कब हुआ? 1943 ईस्वी में। इसका खोज किसने किया? तो ब्लोर ने। किसने किया? ब्लोर ने।
किसने किया? ब्लोर ने। किसने? ब्लोर ने। ब्लोर नाम वैज्ञानिक किया। वसा का खोज कब हुआ? 1943 ईस्वी में। किसने किया? ब्लोर ने किया। किसने किया? ब्लोर ने किया। अब जो है यह वसा की मात्रा अत्यधिक होने से मोटापा का कारण बनता है। वसा की अधिकतम मात्रा से इसकी अत्यधिक सेवन मोटापा का कारण बनता है। मोटापा का कारण बनता है। कारण बनता है। क्या है? वसा का अत्यधिक सेवन से मोटापा का कारण बनता है। इससे क्या होता है? मोटापा होता है। क्या होता है? मोटापा होता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा से हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा से हमें अधिक मात्रा में क्या? वसा से हमें अधिक मात्रा में क्या? ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमको बहुत ज्यादा हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हम लोगों को ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या चीज की? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके बाद होता है क्या कि इसे अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। इसको जो है वसा को अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। देने वाला भोजन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भोजन भी कहा जाता है। किसको? वसा को अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वसा को क्या कहा जाता है? अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजन भी कहा जाता है। अब 1 ग्राम वसा से हम लोग को 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? इससे हम लोग कितना प्राप्त होता है? 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है क्या चीज से? वसा की 1 ग्राम से हम लोग को 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 9.2 कैलोरी हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या चीज से? वसा से। क्या चीज से? वसा से हम लोग को। वसा से हम लोग को 1 ग्राम में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 9.2। कितना? 9.2। कितना होता है? 9.2 होता है। कितना होता है? 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना होता है? 9.2 कैलोरी ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है। क्या चीज? 1 ग्राम वसा से। कितना? 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा को अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? वसा को। अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वसा से। अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है? मोटापा का कारण बनता है। क्या बनता है? मोटापा का कारण बनता है। क्या चीज से? वसा से। क्या चीज से? वसा से। वसा से क्या बनता है? मोटापा का कारण बनता है। क्या बनता है? मोटापा का कारण बनता है।
क्या बनता है? मोटापा का कारण बनता है। तो पहले हम लोग जाने हैं क्या कि वसा का स्रोत क्या क्या है, क्या क्या है वसा का स्रोत, एक बार आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या क्या है। मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, पनीर है, तेल युक्त भोजन है, मूंगफली है, गिरी है, और भी बहुत सारे हैं जिससे हम लोग को वसा प्राप्त होता है। अब वसा का खोज जो है 1943 में किसने किया? ब्लोर ने किया। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ग्राम वसा में कितना कैलोरी प्राप्त होता है, कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है हम लोगों को? 9.2। कितना? 9.2। 9.2। वसा की कमी या अधिकतम दोनों से कुपोषण होता है। क्या होता है? एक और पॉइंट हम लोग लेंगे, वसा की कमी और अधिकता दोनों से कुपोषण होता है। कुपोषण क्या होता है? वसा की कमी और अधिकता दोनों से, वसा की अधिकता एवं कमी दोनों से कुपोषण होता है। वसा की कमी और अधिकता दोनों से कुपोषण होता है। क्या होता है? वसा कमी है फिर भी आप कुपोषण के शिकार हैं, अधिकतम है फिर भी आप कुपोषण में हैं। तो एक लिमिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए वसा का? एक आपके शरीर की क्षमता के अनुसार ही इसका क्या होना चाहिए? एक लिमिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिट होना चाहिए। क्या चीज का? वसा का। क्या चीज का? वसा का। अब वसा का जो है हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे? वसा का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे? तो कोई खाद्य पदार्थ हम लोग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? खाद्य पदार्थ ले लेंगे। खाद्य पदार्थ को क्या करेंगे कि एक कागज में उसको रखकर और अच्छे से मोड़ देंगे। कैसे परीक्षण करेंगे हम लोग वसा का? एक कागज लेंगे, कागज में हम लोग कुछ खाद्य पदार्थ डाल देंगे। क्या डालेंगे? खाद्य पदार्थ डालेंगे, उसको अच्छी तरह मोड़ देंगे और अच्छी से उसको कोई चीज लेकर ना उसको क्या है ऐसे उसपे मारेंगे। इतना कोमलता से मारना है उस पे कि वह कागज फटे नहीं। ठीक है, जब वो अच्छी तरह हुआ जो है फुटा जाए तो उसको क्या है, कागज को हम लोग खोलेंगे। क्या करेंगे? कागज को हम लोग खोलेंगे। कागज को जब खोलेंगे तो उस पे देखेंगे कि तेल की तरह धब्बा होगा। कैसा धब्बा होगा? तेल की तरह उस पे धब्बा होगा। तो तेल की तरह धब्बा होगा तो हम लोग तो इंडिकेट क्या करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि क्या वसा की मात्रा है। क्या है इसमें? भोजन में क्या चीज का मात्रा है? वसा की मात्रा है, जो कि तेल की तरह उस पे धब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कागज पे धब्बा हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या जानेंगे कि उसको क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या चीज का? वसा का। क्या चीज का इंडिकेट कर रहा है? वसा को इंडिकेट कर रहा है। क्या? वह धब्बा। तो हम लोग इसके परीक्षण से भी जान गए कि हम लोग वसा को कैसे पहचान पाएंगे। कैसे पहचान पाएंगे हम लोग कि वह वसा है। ठीक है, तो हम लोग पहले जाने क्या कि वसा के स्रोत क्या है। वसा के स्रोत के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद जाने क्या कि वसा का खोज कब हुआ, वसा का खोज किसने किया, वसा की कमी या अधिकतम से क्या होता है, उसको कैलोरी कितना यदि वसा से हम लोगों को 1 ग्राम में कितना कैलोरी मिलता है, उससे क्या प्रभाव होता है, ये सब के बारे में हम जानकारी लिए। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? विटामिन। क्या जानते हैं इसके बाद? विटामिन। ये सब क्या है? भोजन के घटक हैं। क्या है? भोजन के कंपोनेंट हैं। क्या है? भोजन के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या है? भोजन के घटक हैं सब। तो 3 को तो हम लोग जान गए। चौथा है ना, उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या?
विटामिन के बारे में। बस 1 सेकेंड। हम लोग जानते हैं क्या? विटामिन के बारे में। क्या चीज के बारे में? विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में। क्या चीज के बारे में? विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या चीज के बारे में हम लोग जानते हैं अब? विटामिन के बारे में। क्या चीज के बारे में? विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया। विटामिन का खोज किसने किया? तो विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन की खोज किसने किया? आप लोग बताइए कि विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन का खोज किसने किया? आप लोग बताइए। विटामिन के तो बारे में जानते हैं कि ABCDE के। तो विटामिन का खोज किसने किया? फंक। किसने किया विटामिन का खोज? फंक ने। किसने किया? फंक। फंक ने किया खोज। किसका? विटामिन का। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। विटामिन से तो किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। पॉइंट देकर लिखेंगे कि विटामिन से विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। क्या है पॉइंट? विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह शरीर के उपापचय क्या है? यह शरीर के उपापचय क्रिया एवं रोगों से बचने में सहायता करता है। क्या करता है यह? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? यह शरीर के उपापचय शरीर के उपापचय क्रिया एवं रोगों से बचने के लिए एवं रोगों से बचने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। यह शरीर के उपापचय क्रिया एवं रोगों से बचने में सहायता करता है। क्या? विटामिन। क्या करता है? विटामिन। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। किसने किया? फंक ने किया। उसके बाद क्या है? विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। इतना जान गए? इसके बाद जानते हैं विटामिन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? आइए हम लोग जानते हैं कि विटामिन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक जो होता है जल में घुलनशील होता है। एक है जो कि वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो हम लोग जल में कौन कौन से विटामिन घुलता है, वसा में कौन कौन से विटामिन घुलता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या होता है? विटामिन जो है वो कितने? 2 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो पहला है जल में घुलनशील। कौन है? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। जल में घुलनशील।
तो जल में घुलनशील कौन विटामिन है? तो बी और सी। कौन है? बी और सी। बी और सी। और वसा में घुलनशील दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील। 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 तो वसा में घुलनशील कौन है? ADE के। कौन है? ADE के। कौन है? ADE के। ADE के। कौन है? ADE के। जल में घुलनशील पूछेगा तो हम लोग कौन कौन विटामिन को नाम बताएंगे? बी और सी। कौन कौन? बी और सी। बी और सी जो है वह क्या है? जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन सा है? ADE के। क्या है? ADE के। वसा में घुलनशील क्या है? ADE के, या इसको कीड़ा भी बोलते हैं, KEDA। क्या बोलते हैं? KEDA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KEDA बोलते हैं। अब जो है वसा में जो घुलनशील जो है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है यह कीट में संचित रहता है। किसमें संचित रहता है? यह कीट में। किसमें? यह कीट में। किसमें? लीवर में। किसमें? एक कीट में। एक कीट में संचित रहता है यह। किसमें संचित रहता है? एक कीट में संचित रहता है यह। कौन सा? ADE के। क्या? ADE के। कहाँ संचित रहता है यह कीट में संचित रहता है। मानव के शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन कौन कौन है? आपको नेक्स्ट पॉइंट देंगे और लिखेंगे क्या? कि मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन, मानव शरीर के आंत में, क्या किसमें? आंत में बनने वाला, मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन। क्या चीज? बनने वाला विटामिन कौन कौन है जानेंगे हम लोग। मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन तो कौन कौन है? B3 B6। कौन है? B3 B6 B12 और K। B12 और K कौन कौन है? B3 B6 B12 और K। इतना याद रखेंगे हम लोग कि मानव शरीर के आंत में कौन सा विटामिन बनता है? मानव शरीर के आंत में कौन सा विटामिन निर्माण होता है? तो B3 B6 B12 और K। कौन कौन? B3 B6 B12 और K। कौन कौन? B3 B6 B12 और K। जान गए इतना? उसके बाद जो है विटामिन और उसके स्रोत, इसके बारे में जानते हैं कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? उसके बारे में जानते हैं हम लोग कि विटामिन A से क्या चीज की, एक विटामिन A का स्रोत क्या है, विटामिन B का स्रोत क्या है, विटामिन C का स्रोत क्या है, विटामिन D का स्रोत क्या है, किससे हम लोग विटामिन C की प्राप्ति होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विटामिन A, B, C, D ये जो है इसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, किस माध्यम से हम लोग लेंगे इस विटामिन को, क्योंकि विटामिन जो है हम लोगों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है इससे। ये था आंत में बनने वाला विटामिन था। कौन कौन? B3 B6 B12 K। कहाँ इसका निर्माण होता है? आंत में होता है। कहाँ होता है इसका निर्माण? आंत में होता है।
हाँ, चलिए विटामिन के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या? ए रेटिनॉल, विटामिन ए। विटामिन रेटिनॉल क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल। तो ये हो, इसका स्रोत क्या है? पपीता, गाजर, आम। क्या है? पपीता, पपीता, गाजर, आम इत्यादि इत्यादि। अब इसके हम लोगों को मिलता है विटामिन ए। उसके बाद देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। इसका एक समूह है, बी से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक। तो किससे हम लोग को प्राप्त होता है? अंडा, मछली, दूध, मक्खन। किससे? अंडा, मछली, दूध, मक्खन। अंडा, मछली, दूध, मक्खन इत्यादि और भी हैं, जिससे हम लोगों को बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक कौन है? विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी हम लोगों को किससे मिलता है? आंवला से, मिर्ची से, नींबू से, अमरूद से, संतरा से, टमाटर से, आंवला से। किससे? आंवला से। आंवला से, नींबू से, टमाटर से, संतरा से इत्यादि इत्यादि। उसके बाद विटामिन डी। किसका? विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, जो कि बाद में फिर बताएंगे हम लोग, जो विटामिन को डिटेल से पढ़ेंगे तब। विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है? विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है? सूरज का प्रकाश। किससे? सूरज की प्रकाश। सूरज की प्रकाश से हम लोगों को क्या, कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। क्या चीज से? सूरज के प्रकाश से। उसके बाद मछली के कॉड लिवर से। क्या चीज? मछली के कॉड लिवर से। मछली के कॉड लिवर से। मछली के कॉड लिवर से क्या प्राप्त होता है हम लोगों को? विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। तो हम लोग जान गए कि विटामिन का स्रोत क्या है। ये सब क्या है? स्रोत है। क्या है? सब विटामिन के स्रोत है, जिसके माध्यम से हम लोग विटामिन को ग्रहण करते हैं। क्या है? ये सब स्रोत है। सब क्या चीज का? विटामिन का। विटामिन का स्रोत है जिससे हम लोगों को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन। इसके माध्यम से हम लोगों को विटामिन की प्राप्ति होती है। इसके माध्यम से हम लोगों को क्या होता है? विटामिन की प्राप्ति होती है। तो पहले हम लोग क्या जाने हैं? विटामिन। विटामिन का खोज। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन को कितने पार्ट में हम लोग बांटते हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील हम लोग देखे क्या? बी और सी। क्या देखे जल में घुलनशील हम लोग? बी और सी। और वसा में घुलनशील क्या देखे हम लोग? ए, डी, ई के। क्या देखे? ए, डी, ई के। कौन सा विटामिन? ए, डी, ई के। और जल में क्या देखे हम लोग? बी और सी देखे। क्या देखे हम लोग? बी और सी देखे। वसा में जो घुलनशील जो होते हैं, वसा में घुलनशील वह जो होते हैं वह यकृत में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? यकृत में। यकृत में संचित रहता है। अब मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन हम कौन बताए हैं कि मानव के शरीर में बनता है? कौन कौन विटामिन बताए थे हम? B3, B6, B12 और K।
क्या क्या? B3, B6, B12 और के। कहाँ बनता है यह? मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन है। क्या है? मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन है। उसके बाद हम लोग जानते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? रेटिनॉल भी कहते हैं। किसको? विटामिन ए को। विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिनॉल बोलते हैं। तो इसका स्रोत क्या है? हम लोग को कैसे प्राप्ति होती है इसके विटामिन ए को? विटामिन ए हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे प्राप्त करते हैं? पपीता से, गाजर से, आम से और भी हैं जिससे हम लोगों को विटामिन ए की प्राप्ति होती है। विटामिन ए की प्राप्ति होती है। उसके बाद है विटामिन बी है। कौन है? विटामिन बी है। तो विटामिन बी हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है? किन स्रोतों से प्राप्त होता है हम लोगों को? किससे? अंडा से। किससे? अंडा से, मछली से, दूध से, मक्खन से। क्या प्राप्त होता है हम लोगों को? विटामिन बी। किन स्रोतों से प्राप्त होता है? अंडा है, मछली है, दूध है, मक्खन है, बहुत है। इसके बाद और भी है। अब विटामिन ए कैसे प्राप्त होता है हम लोग? पपीता से। किससे? पपीता से, गाजर से, आम से और भी है इसका स्रोत जिससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग विटामिन सी। क्या जानेंगे? विटामिन सी जानेंगे। क्या जानेंगे? विटामिन सी जाना है। तो विटामिन सी का स्रोत कौन कौन है? हम कौन कौन बताए हैं? आंवला है, नींबू है, टमाटर है, संतरा है और भी है जिससे हम लोगों को विटामिन सी प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है? विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है। तो विटामिन डी को हम लोग किस स्रोत से हम लोगों को प्राप्त होता है? विटामिन डी जो है हम लोगों को किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी विटामिन डी हम लोगों को किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? सूरज की प्रकाश से। किससे प्राप्त होता है? सूरज के प्रकाश से और मछली के कॉड लीवर से। किससे? मछली के कॉड लीवर से होता है। किससे होता है? मछली के कॉड लीवर से होता है। क्या चीज? विटामिन डी की प्राप्ति होता है। तो हम लोग जाने अभी कौन? विटामिन के बारे में। क्या चीज के बारे में जाने हैं हम लोग? विटामिन के बारे में जाने हैं। विटामिन के बारे में जाने हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं खनिज लवण। किसके? खनिज लवण के बारे में कुछ खनिज लवण के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। हम लोग पहले जाने प्रोटीन, वसा। उससे पहले हम लोग जाने थे कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इस सब के बारे में। उसके बाद भी और हम आज जो है आप लोगों के लिए वन लाइनर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो भी लाए हैं। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। और वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए कि आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है वह खत्म हो जाएगा तो कल सेकेंड चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा आप लोग धैर्य बनाए रखें और सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। और क्या, आप यदि अच्छा लग रहा होगा तो उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिखते रहें। इसको जो भी अच्छा पॉइंट लगे उसको पॉइंट बनाकर, जैसे हम पॉइंट बनाकर आप लोगों को बता रहे हैं वैसे आप लोग लिखते रहें, जिससे कभी भी जरूरत पड़े तो उलट कर देख लेने से एक बार में याद हो जाएगा। ऐसे हम जितना बोलते हैं उतना आप लोग सुन लीजिएगा तो ऑटोमेटिक अभी के अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। क्या हो जाएगा? अभी के अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। तो आइए हम लोग क्या चीज करते हैं? खनिज लवण के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या चीज के बारे में? खनिज लवण के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। 1 सेकेंड आप लोग वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग बताएंगे क्या? खनिज लवण। क्या बताएंगे? खनिज लवण बताएंगे आप लोगों को। क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट जो है खनिज लवण उसको आप लोगों को बता देते हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है? खनिज लवण है। क्या है? खनिज लवण है। तो खनिज लवण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। खनिज लवण के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम लोग खनिज लवण के बारे में जानकारी लेते हैं।
तो कुछ खनिज हैं जिस वो खनिज हम लोगों को कैसे किस स्रोत से प्राप्त होते हैं। आयोडीन है, फास्फोरस है, लोहा है, कैल्शियम है। क्या है? आयोडीन है। आयोडीन आयोडीन की आयोडीन हम लोग जो लेते हैं वो हम लोग को किन स्रोतों से प्राप्त होता है। आयोडीन जो होता है वो हम लोगों को किन स्रोतों से प्राप्त होता है। खनिज लवण हो गया, एक तरफ स्रोत लिख देते हैं। कौन से स्रोत से प्राप्त होता है? कौन से स्रोत से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? पालक है, अदरक है, समुद्री उत्पाद है। आयोडीन किससे होता है? पालक है, अदरक है, पालक है, पालक है, अदरक है, कुछ समुद्री उत्पाद है, समुद्री उत्पाद है, इत्यादि 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 से क्या प्राप्त होता है हम लोग को? आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। उसके बाद है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस को हम लोग किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं? केला है, दूध है, मिर्ची है, साबुत अनाज है। क्या? केला है, दूध है। क्या है? केला है, केला है, दूध है, मिर्ची है, साबुत अनाज है, साबुत अनाज है। उसके बाद हो गया, उसके बाद डबल रोटी है, गिरीदार फल है, डबल रोटी हो गया। डबल रोटी हो गया, गिरीदार फल हो गया, और भी है लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उतना लिखा देते हैं आप लोगों को। क्या है? फास्फोरस। तो फास्फोरस को हम लोग किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं? केला है, दूध है, मिर्ची है, साबुत अनाज है, डबल रोटी है, गिरदार फल है, और भी हैं इत्यादि। ठीक है। उसके बाद आता है लोहा। नेक्स्ट क्या है? लोहा। नेक्स्ट खनिज क्या है? लोहा। तो लोहा को हम लोग किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं? लोहा को हम लोग किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं? गुड़ है, पालक है, सेब है। क्या है? गुड़ है, गुड़ है, पालक है, सेब है, इत्यादि। और भी माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग लोहा को प्राप्ति करते हैं, आयरन को प्राप्ति करते हैं। और भी है सुविधा, और भी है, और भी इसका मेथड है जो और भी स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग क्या है? लोहा की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद है आयोडीन, उसके बाद कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है, कैल्शियम है। कैल्शियम को हम लोग किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं? दूध है, अंडा है, सलगम है। दूध है, क्या है? दूध है, अंडा है, सलगम है, सलगम है, उसके अंजीर है, कीवी है, अंजीर है, अंजीर है, कीवी है, इत्यादि और भी हैं जिससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? हम लोगों को खनिज लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हम लोगों को खनिज लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? खनिज लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हम लोगों को खनिज लवण प्राप्त होता है। आयोडीन है, खनिज लवण एक तरफ खनिज लवण है, एक तरफ उसका स्रोत है। तो आयोडीन जो हम लोग खनिज लवण जो लेते हैं भोजन में, उसका स्रोत क्या है? किस माध्यम से हम लोग जो है सो आयोडीन को अपने भोजन के स्वरूप में हम लोग लेते हैं। तो क्या है? पालक है। क्या है? पालक है, पालक है। उसके बाद अदरक है, समुद्री उत्पाद है, और भी है। क्या है? पालक है। पालक के माध्यम से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? आयोडीन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? आयोडीन। उसके बाद अदरक है, उसके बाद क्या है? समुद्री उत्पाद है। क्या है? समुद्री उत्पाद से भी हम लोग आयोडीन की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद क्या है? फास्फोरस है।
क्या है? फास्फोरस है। तो फास्फोरस को हम लोग किस किस स्रोतों से प्राप्त करते हैं? तो केला है। क्या है इसका स्रोत? केला है। उसके बाद क्या है? दूध है। क्या है? दूध है। उसके बाद क्या है? मिर्ची है। उसके बाद क्या है? साबुत अनाज है। क्या है? साबुत अनाज है। उसके बाद डबल रोटी है। क्या है? डबल रोटी है। गिरीदार फल है, और भी है इत्यादि। उसके बाद क्या है? लोहा है। लोहा को हम लोग किस स्रोतों से प्राप्त करते हैं? लोहा को हम लोग किस स्रोतों से प्राप्त करते हैं? गुड़ से। क्या चीज से? गुड़ से, पालक से, सेब से इत्यादि। किससे प्राप्त करते हैं लोहा आयरन को हम लोग? गुड़ से, पालक से, सेब से इत्यादि। उसके बाद क्या है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम को हम लोग किस स्रोतों से प्राप्त करते हैं? दूध। किससे? दूध से, अंडा से, सलगम से, अंजीर से, कीवी से। किससे? अंजीर से, कीवी से, सलगम से, अंडा से, दूध से क्या प्राप्त होता है हमें? कैल्शियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? कैल्शियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम प्राप्त होता है। तो हम लोग इतना जान गए खनिज और लवण के बारे में। खनिज और लवण के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद आते हैं विटामिन, उससे उससे होने वाले रोग, उससे होने वाले लक्षण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। थोड़ा देर और वेट करें, थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा यह, क्योंकि आज जो है जितना बड़ा वीडियो हो, आज जो है पहला चैप्टर इसको एक वीडियो में समाप्त कर ही देंगे। कल क्या करेंगे? कल सेकेंड चैप्टर 6 क्लास का, इसका 6 क्लास का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल क्या करेंगे? सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या चीज का? 6 क्लास के साइंस का। तो हम लोग देख रहे हैं क्या? भोजन के घटक। 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। किसका? कंपोनेंट ऑफ फूड को। तो आप लोग सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी पढ़ने वाले हैं उसको भेजें, क्योंकि 6 to 12 जो है किसी भी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण दृष्टि को देखते हुए एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं। क्या किए हैं? एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं। क्या किए हैं? एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, और चलें आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक? दूध में विटामिन सी एवं रेशा छोड़कर सभी पोषक तत्व पाया जाता है। दूध में जो है विटामिन सी और फाइबर, क्या? विटामिन सी और फाइबर को छोड़कर सभी तो पोषक तत्व पाया जाता है। दूध में विटामिन सी एवं रेशा। दूध में विटामिन सी एवं रेशा जो फाइबर को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाया जाता है। सभी पोषक तत्व पाया जाता है। दूध में विटामिन सी एवं रेशा फाइबर को छोड़कर सभी पोषक तत्व
पाया जाता है? पाया जाता है, ठीक है। भोजन को धोते समय विटामिन बी एवं गर्म या पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? भोजन को धोते समय विटामिन बी, भोजन को धोते समय विटामिन बी एवं गर्म या पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। 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 तीसरा पॉइंट क्या है? रुक्षांश जो होता है बिना पचे हमारे आहार नाल बिना पचे हुए हमारे आहार नाल की सफाई कर्मी के रूप में कार्य करता है। रुक्षांश जो है आहार नाल की सफाई कर्मी के रूप में कार्य करता है। रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को आहार नाल की सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को आहार नाल की सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रुक्षांश। आहारी रेशा को रुक्षांश भी कहते हैं। आहारी रेशा को क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। आहारी रेशा को को रुक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुक्षांश कहा जाता है। रुक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुक्षांश कहा जाता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। क्या करता है? कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। क्या? रुक्षांश कोई हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है। क्या करता है रुक्षांश? रुक्षांश जो है, रुक्षांश क्या करता है? रुक्षांश बिना पचे भोजन को रुक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। निकालने में मदद करता है। बाहर निकालने में मदद करता है। रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। रुक्षांश जो है यह जो है शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। क्या करता है? पोषक प्रदान नहीं करता है। क्या करता है? कोई रुक्षांश जो है वह हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। और रुक्षांश का कार्य क्या है? जो हमारे अपच भोजन है, जो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। क्या करता है? बाहर निकालने का कार्य करता है। तो
आज जो है सो 6th क्लास की फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड जो भोजन के घटक है वो पहला चैप्टर आज समाप्त हुआ। कल हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि न्यू चैनल है। और जो भी विद्यार्थी हैं उनको आप लोग शेयर करें इस वीडियो को। और जैसा कि हमारे पढ़ाने में कोई कमी हुई हो तो आप लोग कमेंट करें और बताएं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को सुधार करें। और जैसा कि नहीं लगता है कि हम एक भी पॉइंट आप लोगों को छोड़े हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहां से लेकर तीन चार बुक को खंगाल कर उसका निचोड़ निकाल कर हम लाए हैं जो कि आपके सामने। तो आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, ओके बाय।